राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ की एक पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो साथ में आपको महीने की चौथ की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ की एक पुरानी कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक बार सतयुग में एक सहस्त्र यज्ञ कराने वाला एक राजा था, जिसका नाम राजा पृथु था। उनके राज्य में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण दंपति के 4 पुत्र और पुत्र वधुएं थी। उस ब्राह्मण की सबसे बड़ी बहू भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। वह विवाह से पहले भी अपने माता पिता के यहाँ हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करती थी। तब विवाह के बाद ब्राह्मण दंपति के बड़े बेटे की बहू अपने सास ससुर से बोली कि सासू माँ, मैं विवाह से पहले भी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करती थी। क्या मैं ससुराल में भी गणेश चौथ का व्रत कर सकती हूँ? तब बड़ी बहू की बात सुनकर सास ससुर ने बड़ी बहू से कहा कि बहू, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो। तुम्हें यहाँ किस चीज़ का कष्ट है? तुम बहुत समझदार हो। तुम ऐसी बातें करोगी तो तुम्हारी तीनों देवरानियों पर तुम्हारा क्या प्रभाव पड़ेगा? हम कोई निर्धन नहीं हैं। अभी तुम्हारी उम्र व्रत उपवास करने की भी नहीं है। तुम अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो। और फिर ये गणेश कौन है? हे कल्याणी, हे भद्रे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है व्रत उपवास करने की। इस तरह समय बीतने लगा। बड़ी बहू हर महीने की चौथ आती तो वह अपने सास ससुर से व्रत करने के लिए अनुनय विनय करती रही, लेकिन सास ससुर ने उसे व्रत करने की इजाज़त नहीं दी। फिर बड़ी बहू को एक पुत्र पैदा हुआ। समय बीतने लगा। तब बड़ी बहू का पुत्र जब विवाह लायक हो गया तो उसका एक सुसंस्कृत लड़की से विवाह का दिन निश्चित हो गया। तब गणेश भगवान रुष्ट हो गए कि बड़ी बहू के द्वारा व्रत बीच में ही छोड़ देने से गणेश भगवान ने बड़ी बहू के पुत्र को विवाह वाले दिन फेरों के बीच में से ही उसके पुत्र को गायब कर दिया। इस घटना से विवाह मंडप में खलबली मच गई। वर व वधू पक्ष के सभी लोग परेशान हो गए कि फेरों के बीच में ही वर कहाँ गायब हो गया। उसके बाद अधब्याही दुल्हन अपने ससुराल में आकर रहने लगी। तब बड़ी बहू अपने सास ससुर से बोली कि आपने मुझे गणेश चौथ का व्रत करने नहीं दिया, इसीलिए यह अनहोनी घटना घटित हो गई। तब बेटे की बहू के साथ पोते की बहू भी रोने लगी। उन्हें रोता देखकर उसके सास ससुर भी बहुत रोए। तब ब्राह्मण दंपति ने कहा कि बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अब जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारे साथ हम भी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करेंगे। उसके बाद बड़ी बहू अपनी नई अधब्याही दुल्हन और सास ससुर के साथ हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लगी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब एक दिन गणेश भगवान ने नई बहू की परीक्षा लेनी चाहिए। उस दिन घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे। अधब्याही दुल्हन घर पर अकेली थी। भगवान गणेश ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरा और घर के दरवाजे पर आकर के बोले कि हे कल्याणी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्या मुझे खाने को भोजन मिलेगा? पीने को शीतल जल मिलेगा? तब नई अधब्याही दुल्हन वृद्ध ब्राह्मण वेश में गणेश भगवान को प्रणाम करके बोली कि हे ब्राह्मण देव, कि हे देव, जरूर भोजन मिलेगा और पीने को पानी भी मिलेगा। तब उसने गणेश भगवान रूप में वृद्ध ब्राह्मण को आसन पर बैठाया। ब्राह्मण के चरण धोकर चरणों उद्दक को सिर पर छिड़का। उसके बाद नई दुल्हन ने ब्राह्मण को भोजन खिलाया, शीतल जल पिलाया, ब्राह्मण की पूजा करी, ताड़ के पंखे से हवा करने लगी। तब ब्राह्मण वेश में गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि कल्याणी, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब अधब्याही नई दुल्हन समझ गई कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तब उसने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और बोली कि हे भगवान, मेरी ही पूजा और व्रत में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तभी गणेश भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तब अधब्याही दुल्हन भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे प्रभु, मुझे मेरे पति से मिलवा दीजिए और मेरे सास ससुर और दादा सास ससुर से जो गलती हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। हे गणेश भगवान, आप प्रसन्न होइए और पहले की तरह अपनी कृपा इस घर परिवार पर कर दीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि हे कल्याणी, जैसे तेरे वचन सुंदर और सत्य हैं, वैसे ही तेरा मन है। जो तू चाहती है वही होगा।
तब अधब्याही दुल्हन को वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी अधब्याही दुल्हन का पति घर वापस आ गया। जब उसके दादा दादी और माता पिता ने अपने पुत्र और पोते को देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब नई दुल्हन ने सबको गणेश भगवान के दर्शन देने वाली सच्चाई बताई। तब ब्राह्मण दंपति व उसके बड़े बेटा बहू व अधब्याही दुल्हन सब ने गणेश चौथ का व्रत करने का संकल्प लिया। अब से वे हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लगे। जिस दिन उनका बेटा वापस घर आया वह ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का दिन था। उसके बाद वापस से विवाह मंडप बनाया गया और उनके बचे हुए फेरे पूरे पटकवाए गए। पूरे गांव में मिठाई बंटवाई गई। ब्राह्मण दंपति ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए। इससे कुंवारों के ब्याह हो, निसंतानों को संतान सुख मिले, गरीबों को अन्न धन के भंडार मिले, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिले। जो कोई भी मनुष्य जिस इच्छा से इस व्रत को करता है भगवान गणेश उसकी वही इच्छा पूरी कर देते हैं। जो कोई भी चौथ मास के इस महात्म्य को सुनता है, सुनाता है, उनकी सभी इच्छाएं भगवान गणेश पूरी कर देते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ की एक पौराणिक कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।